पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत आसमान से जा मिली। रूस यूक्रेन जंग ने महंगाई को बेकाबू कर दिया। ऐसी हेडलाइंस तो आप आए दिन देखते होंगे, इसलिए आज इस पर बात नहीं होगी, बल्कि हम ये जानेंगे कि आखिर रूस से तेल कौन खरीद रहा है और कौन नहीं। फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इन मुल्कों में पेट्रोल की कीमत और महंगाई दोनों में अचानक बहुत इजाफा हो गया। 8 मई को जापान समेत G7 मुल्कों ने भी रूसी तेल की दरामद कम करने या मरहलावार खत्म करने की बात की, लेकिन यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्क रूसी तेल खरीदते रहे। आलमी दबाव और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के शदीद तनकीद के बाद 30 मई को उन्होंने भी रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी का ऐलान किया, लेकिन फौरी नहीं। पाकिस्तान और भारत इस मामले में कहां खड़े हैं? पाकिस्तान रूस से तेल नहीं खरीदता, लेकिन पाकिस्तानी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने CNN को एक हालिया इंटरव्यू में ये इशारा जरूर दिया है कि अगर रूस उन्हें भी तेल की रियायती कीमत ऑफर करे तो वो इस पर गौर कर सकता है। भारत और चीन ने सूरत हाल से फायदा उठाया। दुनिया ने रूस से मुंह मोड़ा तो भारत ने रूस से रियायती कीमत पर तेल हासिल करना शुरू कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक ये जंग शुरू होने से 30 मई तक भारत रूस से रियायती कीमत पर 3 करोड़ 40 लाख बैरल तेल खरीद चुका है और जून में मजीद 2 करोड़ 80 लाख बैरल खरीदेगा। चलिए ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। क्या रूस की मजम्मत न करके रियायती तेल खरीदने की भारतीय स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर है या बाकी दुनिया की, जिन्होंने रूसी तेल पर पाबंदी लगाई लेकिन वहां महंगाई में इजाफा जारी है?